तू काहे नाही खाला, तुहरे आगे धइल ई मिठाई बा, तो तुहके छोड़ के कह हमार के अब भाई बा। हैं भगवान जी ना ये हटता है। अब मूर्ति है तो मूर्ति खाई तो ना ये ना आसानी से। रुक्मणी जी कहती है ये प्रभु अरे हौराउ दीदी जवन बाड़ी ने देखत ही मिठाई धैले बड़ी, यहाँ तो बड़ा बतियावत नहीं है कि हम ले जाके हमार बहन बोलावतिया हमरे भूख लगल बा हम खाए जाते हैं और रोवतिया। कहना हाँ रोवत जरूर बा लेकिन बहनों करे दिल में पूरा प्रेम नाई जागल हैं। अब सोचलस कि के जाना हम झूठ बोलनी है, ऐसे ऋषि आ गई है। एक लड्डू हमार बटले बाबा कहल ही बाना, 2 लड्डूया तई नहीं किया कहले रहना है, हम झूठ बोलनी है। लेकिन आपन गलती मान लेले में कहीं बुराई नहीं है। और गलती करके आ फिर ऊपर मुँहजोरी कैया, ये सबसे बड़ा डबल अपराध। अभी का कहता है भगवान कहना कि अबहीन हमार दीदी मिठाई खियौले के योग्य नाई भइल बाड़ी। आई बहनिया का कहती है भैया तो आधा अपने में से दे दी, 1.5 गो तू खा लिह आ 1.5 गो हमार हो जाए, दोनों जनी बरोबर रहल जाए, मनु बरोबर में कमी नहीं करे हैं। ललचिया बा भगवान तब्बो नहीं खैने ऋषियाईला सज्जी लड्डूया ऋषिया फोड़ दिहला। कलश यही 5 लड्डू बा जठ मन करी तठो खैया आ बची तो हमके दीहा नहीं बची तो खा के रह जाए। जब सब कुछ अपने नारायण पर हम समर्पित कर देनी तो नारायण जी कुछ नहीं लेना है। कहले हमें कि भाव का भूखा हूँ मैं, प्रेम का भूखा हूँ मैं, और प्रेम ही एक सार है। प्रेम से जिसने भजा नैया की बेड़ा पार है। प्रेम बिन मुझे को भजे वह नर मुझे पाता नहीं। जिस जन में है प्रेम नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं। प्रेम वाले भक्त का संपूर्ण हम पर भार है, इसलिए जगत में होता नारायण का अवतार है। प्रेम से बोली आशुतोष भगवान के, कृष्ण कन्हैया लाल के जय। भगवान कहे कि रुक्मणी मैं हूं किसका? प्रेम का है। प्रेम नहीं है तो हमें कोई खोआ खिला ले, हमारे लिए वो क्या है? व्यर्थ है। बराबर हो गई, चलो ठीक है। यो दुमुक्का बिना पातर रही है। अब क्या करते हैं हमारे प्रभु कहते हैं कि रुक्मणी हमें क्या चाहिए? प्रेम। एक बार दुर्योधन भगवान कृष्ण के का कहले रहने कि कन्हैया हमरे के यहाँ न्योता बा भोजन करे के, एगो के खाई के अपने घरे पेट धो ले बा। भगवान कहना कि प्रणाम। कहना का भाई? कहना हम भोजन तो नहीं करत। कहना काहे? आ वही दिन विदुर जी के नौकरी से सस्पेंड कर रहल। विदुर जी के 3 ठे रुपया हिसाब में मिलल बा। रामायण महाभारत पर्व में कथा मिलला। विदुर जी सोचल कि चल 3 रुपया के आटा चाउर दाल हल्दी मसाला तेल नमक खरीदब, 10-5 दिन चली तब तक देखल जाई। यहाँ कन्हैया जी कहते हैं कि ये दुर्योधन हमार न्योता बा, तुमसे पहले के कहना के करे कि यहाँ आ कहना विदुर काका के। और तो विदुर काका के धैला सन पात कहना 3 रुपया को ले बाणी। का जानी हमारे देवी जी इनके न्योता कैसे मांग दिली है।
आ न्योता केहू नहीं मंगले बा हैं। ई कहना अच्छा चल घरे चल तो नहीं हमन के भोजन करब, एक खातिर कुछ खरीद लेबे। नारायण का सिम कृपा, इनके घर में कुछ केला रहल। वह समय इनकी उतना गरीबी रहल प्रभु कि इनके वहाँ डबल वस्त्र नहीं रहल। अब विचार करें कि वह समय ठंडी रहत रहल हुई, बारिश रहत रहल हुई। गर्मी में तो खैर कम समय में कपड़ा सूख जाई, लेकिन ठंडी में इनके विदुर जी के पत्नी कैसे स्नान बनावे कि पहले कपड़ा धो के आप पसार दें। आज जौले पहले इतना हैंड पाइप नहीं रहे प्रभु, स्नान लोग के में करें तालाब में सरोवर में। ये तब तक वह जल में खड़ा रहे कि जब तक इनका कपड़वा आधा नहीं सूख जाए। जब कुछ पानी कम हो जाए यानी कपड़ा कुछ मनो पहने लायक हो जाए तो यह स्नान बना के निकलें और वह भीजल लुग्गा फिर पहन लें, यानी इनका वस्त्र के पर सूखे शरीर पर। अभी बताएं कि यदि बरसात रहत हुई तो उनका वस्त्र कब सूखी भैया, मड़ई के घर बा वो चुगता, ठंडी बा तो ये बताई हमन के तो सूखल कपड़ा पहनले के बाद दू ठो गरम स्वेटर लगला नहीं लगला, नीचे गरम इनर लगला, गोड़े में जूता लगला, तब वो ठंडी महारानी पीछा नहीं छोड़ेली। आज जे आधा गीला कपड़ा पहनता ओके का ठंडा नहीं लगत हुई। यहर का होता विदुर जी की यहाँ पहुँचल जब कन्हैया जी तो उनका देवी जी स्नान करके अब वहीं झट निकलत रही। कहना काकी हो, तो काकी और माई के ऐसा भाषा होला आ दीदी कि करेजा फाट जाला हैं। अब केहू के केतनो रिसियाइल है आ केहू के केहू माई कहे तो ये बताई कि करेजा खुल जाए नहीं खुल जाए। अभी कहना एका की कली का ये बाबू, कहना बड़ी तेज भूख लगल बा कुछ खिया दे तू। कली चल मड़ई में, ई नहीं कहते कि हमारे कुछ बा नहीं, कही अरे जौने बा तौने खियाई। आई हर विदुर जी बाजारे में गई बाड़ा कुछ फल आदि लेवे खातिर। आई मारे आत्म विभोर हो के भगवान कन्हैया लाल जी के केला के छिलका खियावत रही, ठीक न। आ केरवा उठा के नीचे धदा। भगवान एक बेर नहीं कहना कि हमके केरा छिलका मिलाता हैं। विदुर जी अल हैं तो देखत हमें अवत कहना कि सुनती हो कली का, कहना तनि बहरवा आव। कहली अब हमारे लगे टाइम नहीं बा, समय नहीं बा बहरा आवे के। कहना अरे संदेशा बा, कहली वहीं से कह द। कहना अरे कन्हैया आवताना तुहरे घरे, कहली सपना देखता का, तू कहत हव आवताना आउ आइल बाणा। गई ना घर में देखत हमें तो केरा जमीनी पर। कहना ये देवी जी नीचवा तकबू, तकली कली ये कन्हैया बड़ा भारी हमसे गलती भई। कहना का आ कहली इतना हमारे अखिया से प्रेम का आंसू गिरत रहल है कि हम इनाई देख पौनी है कि केरा खियावत भूखला। भगवान का खराब ना करे के, ई जिंदगी महान है, खराब ना करे के। अकबो छोटे छोटे बाती में तक रार ना करे के, कबो छोटे छोटे बाती में तक रार ना करे के। भाई यदि राम भाई भरत के कहे के, भाई के राम भाई भरत के कहे के।
आ पत्नी देखत सीता ऐसन कहे के तेरी जिंदगी महान है बेकार ना करे के कबो छोट छोट बाती में तक रार ना करे के हैं? अब इधर का होता कि हमारे प्रभु जी सवरी की वहाँ गए और वहाँ जब हमारे लक्ष्मण भैया ने अपमान किया तो इन्होंने कह दिया हे लक्ष्मण जाओ यही तुम्हारे लिए जीवन को बचाने की औषधि बनेगी। वही का बने संजीवनी बूटी। यहाँ सरस्वती बहना अपने भगवान के खियावे खातिर मिठाई लेके मंदिर में बैठल बाड़ी। सवेरे से साँझ हो गई हैं। आज जब इनके तनी होश आवे तो कहें खाला खाला तू काहे नाही खाला तू काहे ऋषि आला तुहरे आगे धैले ई मिठाई बा तो तुहके छोड़ के कह हमार के अब भाई बा ए कान्हा आव तू काहे नाही आव तू काहे ऋषि आला तुहरे आगे धैल ई मिठाई बा तो तुहके छोड़ के हमारे कौनो नाही भाई बा। भगवान कहले कि दीदी तो हमारा भी कहतिया कि तुहके छोड़ के हमारे संसार में कोनो और भाई है नहीं बा। भगवान का हाथ हो गई नीचे और जब ये उनका गोड़वे पकड़ ले बा गोड़ नहीं छोड़ दिया। जब इनका हथवा नीचे भइल तो सरस्वती बहनी के कपड़े पर इनका हथवा पड़ गई। इनका आँख खुला। कलिए भैया प्रेम से बोलिए श्री वाके बिहारी लाल की। देखिए जजमान जी ऐसा बा अब हम झांकी लगवाई तब जौन पार लगी तो चढ़ाई बीच कथा में हैं। हाँ हम रोज दिन के कथा में आप लोगन के बता दें कि प्रतिदिन हम आप लोगन के 10 मिनट का समय दे दें। ठीक ना। ई नहीं कि जे पैसा लेकर आई वह कथा सुनी ऐसा नहीं भाई। मान लें कथा में यदि आपके कुछ दान करे के बा तो करे खातिर 10 मिनट समय निकल जाए लेकिन बीच बीच में हर समय नहीं। जबकि वो खातिर बाध्यता नहीं बा कि नहीं भैया रुपया रहे तब कथा सुने आई ना हम